कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कै सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रित सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पांत देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्यौ पट डारी। मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट उर लाई सोच यति कीना। कै सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहउँ सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसऊ बन, मोहि कयउँ सुग्रीव। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराय शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग में जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तो सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच के सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बहालियारु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी ते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्ध राति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सयहि न पारा। धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गया हूँ बंधु संग लागा। गिरि बर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखे सि मोहि एक पखवारा, नहीं आवऊँ तब जान सुमारा। मास दिवस तह रहूँ खरारी, निसरी रुधिर धार तहु बारी। बोले हत सि मोरी मारही आई, सिला देई तह चलहु पराई। मंत्रिन पुर देखा बिन साई, दीन हूँ मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। त्रिपुर सम मोहि मारसि अति भारी, हरि लीन सि सरबस अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहु बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहु मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, पर के उठी द्वै भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारिहउँ बालई एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मैं और बाली दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकते। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बल को ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा और देखकर भागा। मैं भी भाई के संग चला गया। यह मायावी एक पर्वतीय गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी बाट जोहना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। उस गुफा में रक्त की बड़ी धारा बह निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व
तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया है कि पालू रघुबीर। मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।